साहिल अदीम साहब हमेशा इंजीनियर साहब की तारीफें करते रहते हैं। कभी कहते हैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकर्स हैं और कभी कहते हैं जेम्स हैं। अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साहिल अदीम साहब ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब मुसलमानों के सेलिब्रिटीज हैं। तो बात तो सही है कि पहले जिस एंगल से वो साहिल अदीम साहब देखते हैं वो ये कि पहले मुसलमानों में पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज होते थे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों के नौजवानों के जो सेलिब्रिटीज हैं वो डॉक्टर इसरार साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, साहिल अदीम साहब भी हैं, अब तो कैसर अहमद राजा साहब भी हैं और इंजीनियर साहब। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे भी इन्होंने काम किया, एक एक बच्चा फर हदीसें सुनाता है, आयतें सुनाता है, मतलब उनका दीन के साथ इतना लगाव हो गया है। तो इसका क्रेडिट तो जरूर इंजीनियर साहब को भी जाना चाहिए और हर उस शख्स को जाना चाहिए जो मुसलमानों का इस वक्त सेलिब्रिटी बना हुआ है और उसने ये सारी व्यूअरशिप फिल्मों से, गानों से खींच के दीन की तरफ रखी हुई है। ये बड़ी बात है, इस पर क्रेडिट हर किसी को जाना चाहिए। बाकी जो साहिल अदीम साहब ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकर्स हैं, तो वो बात तो सही है कि वो क्रिटिकल थिंकर्स बना रहे हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकर्स, मैं तुम्हें कह रहा हूं क्रिटिकल थिंकर्स बनो। इसका मतलब ये है कि इंजीनियर साहब की बातों का भी एनालिसिस किया करो। सिर्फ इंजीनियर साहब ने जो फरमा दिया वही ना करते रहा करो। क्योंकि देखो जितने भी लोग ये इंजीनियर साहब का मसला नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बदतमीज बना रहे हैं या जिद्दी बना रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम है ही ऐसी, वो जिसके पीछे लगते हैं फिर उसी के पीछे लग जाते हैं। तो साहिल अदीम साहब जो कहते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकर्स हैं, वो चाहते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकर्स बने और एनालिसिस करके तो आगे बढ़े। चौथी अहम डेवलपमेंट्स ये है कि आप कभी भी अपने बाइक को अगर ट्यूनिंग कराने के लिए गए हैं या आपकी कोई चीज बाइक की खराब हो गई है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक आपसे कहता है कि भाई इसका क्लच भी खराब है, इसके इंजन में भी मसला है, 10-12 चीजें वो आपको और बता देता है कि इसका यहाँ भी काम होने वाला है, यहाँ भी काम होने वाला है, यहाँ भी काम होने वाला है। तो इसी तरीके से इंजीनियर साहब जो मैकेनिक बने हुए थे वो लोगों का काम कर रहे थे, लेकिन वो काम करते करते ज्यादा चलते चलते उनकी अपनी भी मशीनरी खराब होने लग पड़ी थी और उनको भी ट्यूनिंग की जरूरत पड़ गई थी। तो अब कैसर अहमद राजा साहब आए हैं, उन्होंने उनको देखा है और उनकी बाकायदा ट्यूनिंग की है। जब से वो आए हैं उनके साथ उनकी पॉडकास्ट आई है, उसके बाद से वो वक्फे दर वक्फे पैदर पे इंजीनियर साहब का इंजन ऑयल कभी चेंज करते हैं, कभी उनकी ट्यूनिंग करते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी कैसर अहमद राजा साहब ने ये कहा कि अगर 1 महीने का जो टाइम दिया है कि मैं अगर किसी जत्थे की तरफ से आया था, किसी मौलवी की तरफ से आया था, तो मुझ पर किसी की हिदायत लेकर आया था, तो मुझ पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। और अगर मैं किसी की तरफ से नहीं आया था, ये इल्जाम है, तो झूठे पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो मैंने तो बरहा कहा था कि इंजीनियर साहब कैसर भाई पे हाथ ना डालें, आप बेइज्जत होंगे। तो हो रहे हैं बेइज्जत। अब तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स भी ये मान रहे हैं कि भाई कैसर अहमद राजा और इंजीनियर साहब 2 लोग हैं, 2 ऐसे दिमाग हैं जो बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में। पहले सिर्फ इंजीनियर साहब को रेट करते थे, अब कह रहे हैं कि कैसर भाई भी वो दिमाग हैं। ये दोनों ऐसे हैं कि एक जो है वो आर्मी की जगह है और एक अदलिया की जगह है। यानी कि कैसर भाई को कह रहे हैं कि वो आर्मी है, कि वो इस्लाम को जो बाहर से खतरा है उसके लिए लड़ रहे हैं, और इंजीनियर साहब अंदर काजी बने हुए हैं और जो इस्लाम के अंदर मामलात हैं, दाखिली मामलात हैं, उन पे काम कर रहे हैं। तो वहां पर भी 100 चीजें हैं। चले कम से कम आप इस लेवल तक तो आए कि आपने अली भाई के अलावा भी किसी को पलड़े में रखा। तो इस पर भी हम ये कहेंगे कि अभी जो इंजीनियर साहब ने सारे मुसलमानों की जो अबारतें हैं कुरान पाक के तराजम है उनमें बताया है कि किस किस ने कहां कहां डंडी मारी है। तो इंजीनियर साहब कहते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने वो तफसीर और तर्जुमा किया है कि लगता है कि कुरान पाक उर्दू में नाजिल हुआ है। तो उन्हीं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने भी उन्हीं 2 आयात की सूरह वद्दुहा में भी यही तर्जुमा किया है कि राह से नवाकिफ रसूलुल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सूरह यूसुफ में भी ये कहा है कि हमारे अब्बा तो बिल्कुल बहक गए हैं। तो ये दोनों बातें तो उन्होंने भी की हैं। और इंजीनियर साहब ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी नवाकिफ राह का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो इंजीनियर साहब फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह जिनका तर्जुमा इस लेवल पर है कि जैसे कुरान उर्दू में नाज़िल हुआ है, तो उन पर भी पाबंदी लगवाएं। तो जब भी इंजीनियर साहब ऐसी कोई बात करेंगे या इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं करेंगे, तो हम वहां पर आवाज उठाएंगे कि इंजीनियर साहब यहाँ पर इंसाफ का मामला, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ। तो यही आज की डेवलपमेंट्स थी। जज़ाकल्लाह खैर।